लास्ट टाइम एक वीडियो में हमने ये चैप्टर किया था बट हाफ ही कंप्लीट किया था। आज फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं उस वीडियो को। आपको भी रिवीजन की ज़रूरत होगी। सो एज वी हैव स्टार्टेड द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट प्लांट, तो प्लांट के बारे में कुछ अमेजिंग चीज़ें भी सीखेंगे। प्लांट आर लिविंग थिंग, दे ग्रो, दे ब्रेथ, दे मेक फूड। पौधे जीवित होते हैं, ये बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, फूड बनाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इफ ओल्ड प्लांट डाई देन न्यू प्लांट कम फ्रॉम वेयर? अगर पुराना पौधा मर जाए, खत्म हो जाए, तो नया पौधा कहाँ से आता है? तो इसका आंसर होता है प्लांट रिप्रोडक्शन। So in this chapter we will learn three important things. How plant reproduce. Plant make new plant like themselves. पौधे अपने जैसे पौधे बनाते हैं. What is seed dispersal means? What is seed dispersal means? Seed move from one place to another place. बीज एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं. Okay, why it is important to learn? Before that, how we grow plant? Farmer grow plant for food. किसान फूड के लिए फसल उगाते हैं. कैसे उगाते हैं? बीज की मदद से उगाते हैं. Why it is important to learn? Why it is important to learn this? Plant give us food. We eat fruit. We eat vegetable, grains. हम फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं. अगर प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो खाना फिनिश हो जाएगा. अगर नए पौधे ना बनाए तो फूड खत्म हो जाएगा, है ना. प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं. Farmer need knowledge to grow better crop. So we must know plant growth. अच्छी फार्मिंग के लिए हमें पौधों को समझना जरूरी होता है. So how plant reproduce? Reproduce? Tell me. Yes. Like human give birth to babies, plant make new plant by the seeds. So reproduce का मतलब क्या? Making more of their own kind. Reproduce का मतलब होता है अपने जैसा और बनाना. So plant reproduce कर सकते हैं many ways में. How? By seeds. Most plant grow from सीड. ज्यादातर जो पौधे होते हैं बीज से उगते हैं, जैसे कि आम का पौधा, मैंगो, पी, वीट, राइस, ये सब बीज से उगते हैं. स्टेम से भी उग सकते हैं पौधे. सम प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग लाइक रोज, शुगर केन, मनी प्लांट, है ना. सो दे आर डिफरेंट वेज बाय विच प्लांट कैन रिप्रोड्यूस एंड दे कैन मेक देयर ओन काइंड, है ना. By leaves they can also grow. Some leaves grows baby plant like Birophyllum, and by roots some plant also grows from root like sweet potato. What is seed dispersal? Seed dispersal means scattering of seed away from parent plant. Seed dispersal का मतलब क्या होता है? बीज का पेरेंट प्लांट से दूर चले जाना, फैल जाना. So why? क्यों होता है ऐसा? If all the seed fall at one place, तो कोई स्पेस ही नहीं होगा, पानी नहीं मिल पाएगा, लेस सनलाइट मिलेगी उन्हें. तो इसीलिए जो हमारे सीड है वो ट्रेवल करते हैं अलग अलग जगह पर. क्या क्या तरीके होते हैं सीड डिस्पर्सल के? बाय विंड, लाइक लाइट सीड फ्लाई इन एयर, है ना, लाइक कॉटन, डैंडोलियम्स. कुछ पानी के थ्रू भी जाते हैं. सम सीड फ्लोट ऑन द वाटर लाइक कोकोनट. बाय एनिमल, सम एनिमल कैरी सीड लाइक मैंगो सीड थ्रोन अवे, वो एनिमल खाता है एंड
वो कैरी कर सकते हैं इसको. By explosion, some fruit burst and throw seeds. Example: pea, balsam. So how we grow crop? How we grow crop? Plant grown for food, उसको हम क्रॉप बोलते हैं. जो पौधे हम फूड के लिए उगाते हैं, जिनको अपने खाने के लिए हम उगाते हैं, वो क्रॉप कहलाते हैं. जैसे वीट हुआ, राइस, मेज, मस्टर्ड. तो क्या क्या स्टेप होते हैं इस एग्रीकल्चर को करने के लिए? प्रिपेयरिंग सॉइल, सॉइल को सबसे पहले लूजन किया जाता है. सोविंग सीड, सीड को प्लांट किया जाता है. वाटरिंग, प्लांट को वाटर किया दिया जाता है. एडिंग मैन्योर, प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए होता है. सो प्लांट नीड न्यूट्रिशन टू ग्रो. वीडिंग की जाती है, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव किया जाता है, उसको वीडिंग बोलते हैं. फिर लास्ट में जब पक्के फसल तैयार हो जाती है तब हार्वेस्ट किया जाता है, उसके मैच्योर क्रॉप को कट कर लिया जाता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो वन स्पेशल फीचर ऑफ लिविंग थिंग? लिविंग थिंग कैन मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड. जीवित चीजें एक खास क्वालिटी रखती है अपने अंदर, वो अपने जैसे और बना सकती है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. So it is written here, we have learned that one of the feature of the living thing is that they reproduce. The process by which living organism produce new organism of its own kind is called reproduction. For example, a dog will reproduce to give baby dog and puppy. Similarly, an apple tree will reproduce to give rise to a new apple tree. सो रिप्रोडक्शन का मतलब खुद के जैसा और न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी काइंड का नया ऑर्गेनिज्म बनाना. एक जो डॉग है, अ डॉग गिव बर्थ टू पपी, कुत्ता पपी देता है. और एक जो एप्पल ट्री है, गिव राइज टू न्यू एप्पल ट्री. सेब का पेड़ नए सेब को पेड़ को ही बड़ा करेगा. ओके, उससे उस बीज से नए सेब के पेड़ ही बनेंगे. So how do plant reproduce? Plant mostly reproduce through seeds. पौधे ज्यादातर बीज के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्टेम, रूट्स, लीव के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. यहाँ पर है व्हाट इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. सो दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड इन द प्लांट. ये प्लांट में सबसे कॉमन तरीका है. एग्जाम्पल, प्लांट जो सीड से पैदा होते हैं उनके पार्ट जैसे बीन्स, ग्राम, मैंगो, वीट्स. तो इनके जो सीड है वो अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर. बीज पौधे के अंदर मिलते हैं. मैंगो, मैं पौधे बोल रही, फलों के अंदर मिलते हैं. सीड आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट. बीज फलों के अंदर मिलते हैं. जो मैंगो का सीड है वो मैंगो के अंदर मिलेगा, एप्पल का सीड एप्पल के अंदर मिलेगा. और ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है पार्ट्स ऑफ द बीन की. तो ये जो आउटर कवरिंग है सीड की और बीज के बाहर की जो कवरिंग है उसको आउटर कवरिंग बोलते हैं ना. इट प्रोटेक्ट द सीड. ये बीज को बचाता है. अब यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ ध्यान से देखो. बेबी प्लांट है इनसाइड सीड के. बीज के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है. लेटर इट ग्रो इनटू रूट एंड शूट. बाद में जड़ और तना बनेगा. ये इसमें आपको कोटिलेडोन्स दिखाई दे रहे हैं. फूड स्टोरेज पार्ट जो होता है सीड का, बेबी प्लांट उसी फूड को सबसे पहले यूज करता है. तो बीज का फूड स्टोर करने वाला पार्ट कोटिलेडोन कहलाता है. छोटा पौधा पहले इसी फूड को यूज करता है. देखो इस एरो में लिखा हुआ है ना, सीड वाज अटैच्ड टू द फ्रूट हेयर. मतलब इसी पार्ट से, इसी पॉइंट पे ये जगह बताती है कि बीज फ्रूट से जुड़ा हुआ था इस जगह से. सो हाउ सीड बिकम प्लांट.
प्लांट कैसे बनते हैं? जब सीड को पानी, हवा और वार्मथ मिलती है तो वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और वो प्रोसेस जर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब मेकिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। प्लांट रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सीड। सीड कोट का काम प्रोटेक्शन करना। एम्ब्रियो क्या होता है? बेबी प्लांट होता है। कोटिलोडन क्या होता है? स्टोर्ड फूड को बोलते हैं कोटिलोडन। सो एक जो टीनी सा सीड है हैज अ कंप्लीट न्यू प्लांट हिडन इनसाइड इट। तो एक छोटे से बीज के अंदर पूरा एक नया पौधा छुपा हुआ होता है। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर 1-1 ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें 1 टीचर 1 स्टूडेंट को एट अ टाइम पढ़ाता है। इफ़ यू वांट टू बुक द सेशन यू कैन कमेंट बिलो एंड अदर इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड देयर। आउटसाइड ऑफ द सीड एक सीड कोट होती है। द आउटसाइड कवरिंग ऑफ द सीड इज सीड कोट। बीज के बाहर जो कवरिंग होती है उसे सीड कोट कहते हैं। क्या काम होता है सीड कोट का? प्रोटेक्ट द सीड, कीप इनर पार्ट सेफ। ये बीज को सुरक्षा देता है। टाइनी होल जो होता है उसका क्या काम है? द सीड कोट हैज अ टाइनी होल। सीड कोट में एक छोटा सा होल होता है जिसके उसी होल के थ्रू पानी अंदर जाता है। सीड गेट्स द वाटर। इसी होल से बीज पानी लेता है। तो अगर हम बीज को ओपन कर ले तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? कोटिलेडोन्स मिलेंगे, सीड लीव। तो ये सीड की लीव होती हैं, ये बीज के पत्ते होते हैं। ये कोटिलेडोन खाने को, बेबी प्लांट के खाने को स्टोर करते हैं। ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड एंड द एम्ब्रियो जो है वो बीज के अंदर छोटा सा पौधा होता है। इसके बेबी रूट होती है, बेबी शूट होती है, बाद में ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। What does seed need to grow? A seed need air, water, warmth and nutrient to grow into a plant. इसी को हम germination कहते हैं। Real world connect यहाँ पर लिखा गया है। All the seed do not have 2 cotyledons. Seed with 2 seed leaves उसको हम डाइकोटिलेडोनस कहते हैं, जैसे बीन, पी, ग्राम। और जिसके सिर्फ 1 सीड लीव होती है उसको मोनोकोटिलेडोन सीड कहते हैं, जैसे वीट, राइस, मेज। टेस्ट योर सेल्फ की एक एक्टिविटी है यहाँ पर। टेक सम बीन्स, पुट देम इन वाटर फॉर 1 डे। क्यों वाटर में डालें हम? ताकि जब वो सोक कर रहे हैं हम तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपको रिमूव कर देना है सीड कोट को केयरफुली। यू विल सी 2 रिमूव का मतलब ओपन कर लेना है। ओके, तो आपको 2 कोटिलेडोन्स वहाँ पे दिखेंगे। जो ओपन करने के बाद कोटिलेडोन को जब ध्यान से देखोगे तो आपको एक एम्ब्रियो, टीनी रूट, टेनी लीव्स वहाँ पे दिखाई देगी जो कि बाद में बड़े होके प्लांट में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्विकली रिवाइज करो भाई। सीड कोट मतलब प्रोटेक्शन, टाइनी होल मतलब वाटर एंटर करता है, कोटिलोडन मतलब फूड स्टोर करने का काम, एम्ब्रियो मतलब बेबी प्लांट, जर्मिनेशन मतलब सीड ग्रोइंग इनटू द प्लांट इज जर्मिनेशन। तो अ सीड लुक्स स्मॉल फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड इट कैरीज अ कंप्लीट न्यू लाइफ। बीज बाहर से छोटा सा लगता है लेकिन अंदर एक नई जिंदगी होती है इसमें। So let's read germination. Germination, when a seed fall on the soil or it planted in the ground, it need the right condition to grow. Condition required for a seed to grow are as follow. The soil should be rich in nutrients, there should be plenty of air, there should be enough warmth, there should be adequate water. So the process by which seed grow into seedling is called germination. You can see a picture of stages of germination. The seed is, number 1 is K1 here. The seed is placed in the soil. It get water from the soil.
The seed coat now becomes soft. In some time, the cotyledon also becomes soft and open up. The embryo start to develop root and shoot during the early stages of germination. The seedling uses the food stored inside the cotyledon. The root begin to grow downward into the soil and the shoot grow upward toward the sunlight. Leaves appear on the shoot and this young germinated plant is now called a seedling. The seedling absorbs water and nutrients from the soil with the help of root and the leaves take in warmth and air. Leaves now start to prepare food for the plant. The stem becomes stronger and more leaves appear. The cotyledon swing, fall off and the seedling now grows to become a new plant. तो स्टूडेंट, हाउ डज अ सीड बिकम प्लांट? एक छोटा सा बीज बड़ा होके पौधा कैसे बनता है? So this happen through the process of germination. What is germination? The process by which seed grow into seedling is called germination. जिस प्रोसेस में बीज उगकर छोटा पौधा बनता है उसे germination कहते हैं. सीडलिंग मतलब यंग बेबी प्लांट. सीडलिंग का मतलब छोटा सा नया पौधा. कंडीशन कौन कौन सी चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए? अ सीड नीड राइट कंडीशन टू ग्रो. न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होनी चाहिए, एयर होना चाहिए, वार्मथ होना चाहिए, वाटर होना चाहिए. यानी कि सॉइल शुड हैव न्यूट्रिएंट. मिट्टी में पोषक तत्व होने चाहिए. सीड नीड एयर टू ब्रेथ. बीज को हवा चाहिए, है ना. प्रॉपर टेम्परेचर इज नीडेड. सही गर्मी होनी चाहिए. एडिक्वेट वाटर इज नेसेसरी. पर्याप्त मात्रा में पानी भी जरूरी है. विदाउट वाटर सीड कांट स्टार्ट ग्रोइंग. सीड ग्रो नहीं कर सकता. स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन क्या है यहाँ पर? यू कैन सी हियर. सीड को हम पहले प्लांट करते हैं. द सीड इज प्लेस्ड इन द सोइल. बीज मिट्टी में बोया जाता है. Step 2 is seed get water. The seed absorb water from the soil. बीज मिट्टी में पानी हम उसमें डालते हैं, पानी लेता है मिट्टी से. सीड कोट बिकम सॉफ्ट. जो सीड कोट है उसकी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर ब्रेक करके ओपन हो जाएगी. बीज का कवर नरम होकर खुलने लगता है. कोटिलोडन जब ओपन होता है तो सॉफ्ट होने के बाद ओपन होता है. कोटिलोडन नरम होकर खुल जाता है. They provide stored food to the plant. Embryo start growing. Embryo begin to develop. Embryo बढ़ना शुरू करता है. Root grow करती है downward. The root grow downward into the soil. जो मिट्टी है उसके अंदर रूट ग्रो करती है नीचे की तरफ, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है. शूट ऊपर की तरफ ग्रो करती है. तना जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है ताकि वहां से रोशनी ले सके. 8 है हमारे पास लीव्स अपीयर. लीफ ग्रो ऑन द शूट. पत्तियां आने लगती है शूट के अंदर. तने पर पत्ते निकलने लग जाते हैं. सीडलिंग इज फॉर्म. नया यंग प्लांट बनता है जिसको सीडलिंग कहते हैं. ओके. प्लांट मेक्स इट ओन फूड. अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट. लीव टेक इन एयर एंड सनलाइट. पत्ते हवा और सनलाइट लेते हैं. दे स्टार्ट मेकिंग फूड. और फिर अपना फूड बनाना शुरू करते हैं. तो द प्लांट बिकम स्ट्रोंगर एंड ग्रो मोर लीव एवरी ईयर आफ्टर दैट. पौधा मजबूत होता जाता है और पत्ते निकलते जाते हैं. तो रिवाइज कर लेते हैं. जर्मिनेशन मतलब सीड ग्रोइंग इनटू प्लांट. रूट ग्रोज मतलब इसमें इस स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन में रूट ग्रोज डाउनवर्ड, शूट ग्रोज अपवर्ड, लीफ हेल्प इन मेकिंग फूड. ठीक है. हर जो बड़ा प्लांट है वो उसने शुरुआत टीनी बीज के तौर पे ही की थी. यहाँ पर लैंग्वेज चेक में दिया गया है इंटीग्रेटेड पेडागोजी. प्लांट का मतलब क्या? PLANT ये स्पेलिंग है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या होता है? एक तो होता है लिविंग ग्रीन ऑर्गेनिज्म, जैसे ट्री, फ्लावर, ग्रास, कोई भी ग्रीन कलर का लिविंग ऑर्गेनिज्म
जिसको हम वाटर देते हैं, जैसे गार्डन में, तो वो है प्लांट। ठीक है। दूसरा प्लांट, प्लांट फैक्ट्री और इंडस्ट्री, बिल्डिंग। तो अ प्लेस वेयर गुड्स आर मेड यूजिंग मशीन, तो वो भी एक प्लांट होता है। तीसरा प्लांट है किसी चीज को उसकी जगह पे, उसकी पोजीशन पे रख देना, टू फिक्स समथिंग, टू फिक्स समथिंग, टू प्लेस समथिंग फर्मली इन द ग्राउंड समवेयर, यू कैन से, तो वो भी प्लांट है। तो क्या कह सकते हैं हम, प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं गुड्स। प्लांट में का मतलब होता है पुट करना इन द सॉइल। अब एक सेंटेंस ध्यान से सुनो, इसमें मैं तीनों का यूज कर रही हूँ। द फार्मर प्लांटेड सीड्स नियर द प्लांट एंड सून अ स्मॉल प्लांट ग्रू। What is reproduction through stem? Some plant can give rise to new plant. Stem of plants such as rose, money plant, ginger, potato, onion can grow into new plant. If you plant the stem of rose plant, it can grow into new plant. Potato and ginger are underground stem. A potato that has birds can grow into new potato plant, and the birds on the potato are called eyes of the potatoes. An onion is a stem too. If you plant an onion, it will grow into new plant. क्या पौधा बिना बीज के भी उग सकता है? यस, कुछ पौधे स्टेम से भी उग सकते हैं। कुछ पौधे अपने तने से नए पौधे बना सकते हैं, उसको हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम। इसे स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे एग्जांपल पहला हमारे पास है रोज, रोज, रोज। इफ यू कट अ स्टेम ऑफ रोज प्लांट एंड प्लांट यानी कि लगाना मिट्टी में, इन सॉइल, इट कैन ग्रो इनटू न्यू रोज प्लांट। अगर रोज के पौधे के स्टेम को काट कर मिट्टी में लगाया जाए तो नया रोज प्लांट उग सकता है। दूसरा एग्जांपल मनी प्लांट का है भाई। मनी प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। मनी प्लांट भी स्टेम कटिंग से उगता है। जस्ट प्लेस स्टेम इन वाटर और सॉइल, बस स्टेम को पानी में या मिट्टी में रखो, उग जाएगा। पोटैटो, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो जमीन के नीचे उगने वाला स्टेम है। इट हैज स्मॉल बर्ड्स, इसको आइज बोलते हैं। इस पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसे हम आइज ऑफ द पोटैटो कहते हैं। इफ प्लांटेड इन सॉइल, दीज आइज ग्रोज इनटू न्यू पोटैटो प्लांट। मिट्टी में लगाने पर ये जो पोटैटो है वो नए प्लांट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिंजर का है। जिंजर इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम है। इफ इट इज प्लांटेड इन द सोइल, इट ग्रो इनटू न्यू जिंजर प्लांट। मिट्टी में लगाने पर नया जिंजर प्लांट उग जाएगा। फिर है ओनियन। ओनियन एक मॉडिफाइड स्टेम है। ओनियन स्टेम का बदला हुआ रूप है। इफ प्लांटेड इन द सोइल, इट कैन ग्रो इनटू द न्यू ओनियन प्लांट। मिट्टी में लगाने पर ये भी नया ओनियन प्लांट उगा लेगा। ठीक है। तो स्टेम रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू प्लांट का ग्रो होना फ्रॉम द स्टेम। रोज स्टेम कटिंग से। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है। आइज ऑफ द पोटैटो बर्ड्स होते हैं। जिंजर क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। ओनियन क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। सो सम प्लांट डू नॉट वेट फॉर सीड्स, दे ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम्स। कुछ पौधे बीजों का इंतजार नहीं करते, वो खुद सीधे स्टेम से उग जाते हैं। सो टेस्ट योरसेल्फ एक एक्टिविटी गिवन है यहाँ पर। टेक अ स्मॉल ओनियन एंड प्लेस इट इन वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट कप। कीप इट नियर अ विंडो वेयर सनलाइट फॉल। ऑब्जर्व द ओनियन आफ्टर अ वीक। You would see the shoot and few roots growing out of the onion. It would look similar to what it's seen in this picture. जैसा पिक्चर में दिखाया गया ना, कुछ कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। देखो, मैं तो ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकती क्योंकि हम लहसुन और प्याज दोनों ही नहीं खाते हैं, तो हमारे घर में है भी नहीं है, बट आप कमेंट करके बता सकते हो। So after 2 weeks, the onion would have grown some more roots and a longer shoot.
So if you now plant this in a pot, it will grow into new onion plant. So this shows that onion का जो तना है can grow into new plant. अब ये बात तुम बहुत अच्छे से समझ चुके हो, तो इसलिए जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं. What is reproduction through roots? Roots of the plant such as carrot, turnip, radish, beetroot can grow into new plant. If you plant a carrot top, it will grow into new plant. कैरेट के टॉप को मैंने जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ जानी ना, तो मुझे बड़ा ही सरप्राइज लगा था. बट देखो वो रूट ही है ना, इतना सरप्राइज क्यों होना. रूट तो ग्रो कर ही सकती है, क्या गलत है इसमें. अगर हम रूट के टॉप को देखो, इसमें ये रूट है, इसके साथ ये रूट है, ये पौधा है और ये इसकी रूट है. तो इसको जब हम कट करके लगा देंगे तो पौधा तो बन ही जाना चाहिए. कैरेट टॉप कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ऐसा हो जाना चाहिए, है ना. So what is reproduction through leaves? Leaves of the plant such as Birophyllum can grow into new plants. Birophyllum grow many buds along its leaf margin. छोटे buds. वाओ कितने ब्यूटीफुल है. ग्रो कर सकता है ये, है ना. So new plant grow from these buds when they fall on moist soil. They can also carefully remove. We can also carefully remove these buds and plant, ये लगाने वाला plant है, plant them in a pot to grow many new plants. Birophyllum हमारे एरिया में नहीं देखने को मिला मुझे कभी. देखो ये बड़ा ही मैजिकल पौधा है जिसके पत्तों से नए पत्ते उग जाते हैं, है ना. लीफ प्लांट भी इसे कहा जाता है. इसके लीव से नए पौधों को जन्म देते हैं. छोटे छोटे बेबी प्लांट, पत्तों के किनारे पर छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं. जब पत्ता मिट्टी में गिरता है तो ये छोटे छोटे पौधे जड़ पकड़ लेते हैं. तो इसमें कुछ सीड की जरूरत ही नहीं होती. बायरोफाइलम को नया पौधा बनाने के लिए हमेशा सीड की जरूरत नहीं होती. इसकी जो लीव्स है वही रिप्रोड्यूस करती है. इनके पत्तियों में पानी स्टोर होता है. इसके पत्ते मोटे होते हैं, रसीले होते हैं, क्योंकि ये पानी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए ये कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है. इजी टू ग्रो है, इसे हम गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं. बस एक पत्ता मिट्टी पर रख दो, वो जड़ पकड़ लेगा, उग जाएगा. देखो स्कूल साइंस में जो बायरोफाइलम है उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझाने के लिए यूज किया जाता है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब पढ़ाएंगे ना तब यूज करेंगे. सेल्फ क्लोनिंग प्लांट है, अपने जैसे खुद के एकदम सेम एग्जैक्टली सेम पौधे बना लेता है. अगर आपसे कोई पूछे कौन सा पौधा पत्तों से नए पौधे बनाता है, बायरोफाइलम बनाता है. बायरोफाइलम को सीड की जरूरत होती है या नहीं? नहीं होती है. इसके पत्ते मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि पानी भरा हुआ होता है. सो बायरोफाइलम प्रूव्स दैट इवन अ लीफ कैन क्रिएट अ लाइफ. बायरोफाइलम साबित करता है कि एक पत्ता भी नया जीवन पैदा कर सकता है. तो किसी को छोटा ना समझे. चलो सेक्शन रिव्यू 1 कर लेते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस टू डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड. The seed get water from the soil. The water in the soil make the seed coat soft. The seed leaves also become soft and open up, or cotyledons. The seed leaves or cotyledons. बहुत सुंदर राइटिंग है ना मेरी. हाँ, the seed leaves or cotyledons also become soft and open up. The embryo start to develop roots and shoot, and the root begin to grow downward. Okay. The shoot grow upward. The seedling absorb water and the nutrient from the soil with the help of root. The leaf take in sunlight and the air to prepare
food. Okay. The leaf appears. This young plant को सीडलिंग कहते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। बीजों का बिखराव मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए डायरेक्ट रीड कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कुछ समझ में नहीं आए तो मैसेज कमेंट बॉक्स में कर देना। इफ many seeds germinate and grow at the same place, the seedling will not get sufficient nutrient and warmth water. क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिएंट, वार्मथ और वाटर नहीं मिलेगा। This is the reason why we plant seed at some distance. यही कारण है कि हम बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाते हैं। In nature, प्रकृति में, however, seed get dispersed to different place where they can grow into new plant. प्रकृति खुद से ही बीजों को दूर दूर फेंक देती है। The process by which seed are scattered away from the parent plant is called seed dispersion. माता पिता वाला जो पौधा है उससे सीड को दूर फेंक देना, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया स्कैटर होने की पेरेंट प्लांट से, वो सीड डिस्पर्जल कहलाती है। In nature, seed are generally dispersed by wind, water, and animal or explosion of the seed. Thing that help in the seed dispersal, उसको हम agent of dispersal बोलते हैं। जो बिखराने में मदद करे वो एजेंट है। तो एजेंट ऑफ डिस्पर्जल हो गई। विंड है, वाटर है, एनिमल है, एक्सप्लोजन है, ये सब क्या है? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल है। What is dispersal by wind? The seed of some plant are very light. These seeds are so light they can be blown. फेंक दिए जा सकते हैं away by the wind from one place to another place. हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे फेंक दिए जा सकते हैं। The scattering of the seed by the wind is known as dispersal by wind. Dandelion seed are airy, हल्के होते हैं, फ्लोट करते हैं इजीली विंड में। And some seeds such as those of the sycamore, maple, वो winged like होते हैं। So this also help them to move in the air. देखो वो पंख के जैसे होते हैं तो आसानी से उड़ सकते हैं, ये देख सकते हो पंख के जैसा बीज। What is dispersal by water? Seed of some plant are spongy. फ्लोट कर सकते हैं, उनके अंदर हवा भरी हुई होती है। Such seed are generally seen in plant जो कि पानी के आसपास ग्रो करते हैं। So this help the seed float away in the water from one place to another place. The scattering of the seed by the water or dispersal by water कहलाएगा। जैसे कि कोकोनट का सीड are known to be carried away by the water for several hundreds of kilometers. The seed of lotus plant also carried away by water. These seeds have an outer waterproof coat. क्यों जरूरी है waterproof coating? पानी में रहना, बेचारे गल के मर जाएंगे, तो इसलिए इनके ऊपर बाहर एक वाटरप्रूफ कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये पानी में ज्यादा समय तक रह सकते हैं। They germinate when the condition is right. कब उगेंगे? जब कंडीशन उनके हिसाब की आ जाएगी। कोकोनट सीड क्या मजे से फ्लोट कर रहा है, और ये है लोटस का सीड। What is dispersal by animal? ये मेरी प्यारी सी जो बर्ड है इसको खा रही है और कहीं और निकालेगी। So the plant attract animal by having colorful juicy fruit. जो पौधे हैं एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्यारे प्यारे कलरफुल फ्रूट से, जूसी फ्रूट से। तो एनिमल खाने आते हैं मजे से, मंकी भी खाते हैं, स्क्वेरल भी खाती है, बर्ड्स भी खाते हैं फ्रूट, साथ साथ में कभी कभी खा जाते हैं सीड। कभी कभी क्या, मोस्टली खा जाते हैं, वो एनिमल है। द सीड्स पास थ्रू देयर बॉडी
एज ड्रॉपिंग इन डिफरेंट प्लेस, बॉडी से पास होते हुए ड्रॉपिंग के रूप में अलग अलग जगह पे पहुंच जाती है। इसकी वजह से डिस्पर्जल ऑफ सीड हो जाता है। ओके भाई, सो वी ह्यूमन ईट फ्रूट्स, थ्रो अवे द सीड, वी डिस्पर्स सीड ऑफ फ्रूट सच एज एप्पल, मैंगो, चेरी। इनके तो सीड को हम भी डिस्पर्स करते हैं क्योंकि हमारे फेवरेट है ना, तो क्या करें, खाना पड़ता है। Some plants such as burdock and cockleber have seed with hook and spine. So these seeds stick to the body of animal और इंसानों के कपड़े पे चिपक जाते हैं और अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय एनिमल हो जाएगा, डिस्पर्सल बाय एनिमल कहेंगे इसको। द डिस्पर्सल सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट इन द प्लेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जो उसको जन्म देने वाला प्लांट है उससे बहुत दूर जो डिस्पर्स सीड है वो उगता है। अभी एनिमल दिख रहा है ना, बेचारे के टांट पे फर के ऊपर लग गए कोकलेबर सीड। अब ये देखो, ये है कोकलेबर सीड, इसके फर पे लग गए। जब ये चल रहा होगा तो इसमें कांटे और स्पाइन होती है ना, तो इसलिए चिपक गए। अब ये देखो, इंसान मेरे जैसा जो एप्पल को ऐसे खाता है तो बीज बीज छोड़ दिया, उसको कहीं फेंक दिया। अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिल गई तो ये बीज भी उग जाएंगे। सो हाउ डू वी ग्रो क्रॉप प्लांट? आय हाय, बड़ी मजेदार चीज। द प्लांट ग्रो ऑल अराउंड अस। ओके, प्लांट हमारे चारों तरफ उगते हैं, बट वी नीड टू ग्रो सम प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। पर हमें कुछ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उगाने पड़ते हैं अपने खाने के लिए और बाकी यूजेस के लिए। प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे तरीके के, दे दैट आर ग्रोन इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, जो बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाए फॉर फूड एंड अदर यूजेस, उसको हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट। जो खाने और अदर काम के लिए उगाए जाए उसको क्रॉप प्लांट कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। वापस से देख लेते हैं, एक ही तरीके के प्लांट लार्ज क्वांटिटी में उगाना अपने खाने के लिए या अदर कामों के लिए, उसको क्रॉप प्लांट या क्रॉप्स कहते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है क्रॉप को उगाने की लार्ज स्केल पे, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ये जो तरीका है इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। इंडिया के अंदर अलग अलग क्रॉप ग्रो की जाती है अलग अलग सीजन के अंदर। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप? दो मेन तरीके की क्रॉप है इंडिया के अंदर, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। ये जो उगाई जाती है हमारे पास। खरीफ क्रॉप क्या है? क्रॉप्स दैट आर ग्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में जो उगाई जाती है वो क्रॉप खरीफ क्रॉप होती है। दीज क्रॉप आर जनरली ग्रोन, ये जून से अक्टूबर में उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप होती है, जून से अक्टूबर में उगाई जाती है। राइस, कॉटन, पंपकिन, मेज, ये इसके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं। ये दिख रहा है खरीफ, राइस का प्लांट खरीफ क्रॉप है, पंपकिन खरीफ क्रॉप है। उसके बाद आता है रबी क्रॉप, जो सर्दियों की क्रॉप होती है। क्रॉप दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। पहली रबी थी मानसून में, अभी है विंटर सीजन की, इसको रबी क्रॉप कहते हैं। द क्रॉप आर जनरली, जैद भी होती है जो अप्रैल इस टाइम में उगाई जाती है। द क्रॉप आर जनरली ग्रोन बिटवीन नवंबर से अप्रैल के बीच में ये उगाई जाती है। इसमें आप क्या क्या उगाओगे? आप इसमें गेहूं उगाओगे, कैलीफ्लावर उगाओगे, टर्निप, रेडिश, पी, ये रबी क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं। देखो विंटर में, अरे ये राइस का प्लांट है और ये वाला व्हीट का, तो मिक्स मत कर देना। जो राइस है वो खरीफ मॉनसून बारिश में उगता है, व्हीट सर्दियों में उगता है। सो व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप? सो व्हेन ग्रोइंग क्रॉप देयर आर सर्टेन स्टेप फॉलोड। जब हम क्रॉप उगाते हैं तो कुछ इन स्टेप्स का हम यूज करते हैं ताकि हम हेल्दी क्रॉप को ग्रो कर सके। इस चीज को बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। 6 मेन स्टेप होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर। सबसे पहला है प्लगिंग। द फील्ड इज फर्स्ट प्लग्ड, loosen the soil using a plug is called plugging, and the process help to mix the soil and increase the amount of
एयर इनसाइड द सोइल। इस प्रोसेस के अंदर सॉइल को मिक्स किया जाता है और उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरने की कोशिश करते हैं। सेकंड में देख रहे हो ये आदमी क्या फेंकने लग रहा है, ये मैन्योर ऐड करता है, फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है। तो बिफोर द सीड आर सोड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू प्लग्ड सोइल। जिसमें हवा हमने पैदा करी है, लूज किया है उस मिट्टी को हमने, हवा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश की है, उसके बाद हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं। दिस स्टेप इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट सोइल कंटेन न्यूट्रिएंट विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोइंग प्लांट, हेल्दी प्लांट। उसके बाद आता है सोइंग, बीज बोना। हेल्दी सीड को हम सेलेक्ट करते हैं और मिट्टी में डालते हैं, उसको हम सोइल कहते हैं। ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है आजकल। इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि बीज इनफ स्पेस गेन कर सके, बराबर बराबर स्पेस, लगभग बराबर स्पेस सभी बीजों के बीच में हो ताकि सबको अपना पोषण मिल सके, है ना। सो दे कैन ग्रो वेल। फिर उसके बाद इरिगेशन का टाइम आता है। ये सब करने के बाद हम पानी देते हैं ताकि सीड जर्मिनेट हो। वाटर सप्लाई करेंगे हम टू द फील्ड, ठीक है। अब ये देखो पानी पानी दे रहे हैं, फव्वारा, ये अलग लेवल का फव्वारा है, हमारा तो कुछ अलग दिखता है भाई। गुड, ये भी आइडिया अच्छा है वैसे, छोटे छोटे फव्वारे सही में। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है भाई प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। तो बच्चों, फार्मर वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप, बट growing crop is not enough. Crop also need protection. When they become ready, यानी कि when the crop become ready, they are harvested. So how we do protection of crop? When plants start growing, insect and harmful animal can damage them. So farmer need to protect their crop by using pesticides, insecticides. Pesticide used to kill harmful pests and insecticide kills insect. So simply these things help to keep the crop safe. Okay. If the insect eat the wheat leaf, the crop become weak. So that's why we need to protect that crop. So here it is written, when the plants start to grow, they are protected from insect and other harmful animal. This is done by spraying pesticides and insecticides. Harvesting is written here, when the crop become ripe, यानी कि वो पक्के तैयार हो जाती है, इट इज़ कट एंड गैदर्ड, वो कट कर ली जाती है और इकट्ठी कर ली जाती है, और ये जो प्रोसेस है वो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर गेहूं पक गया, जब गेहूं गोल्डन कलर का हो जाता है तो इट इज़ रेडी टू हार्वेस्ट। फार्मर सिक्कल की मदद से, दराती जिसको बोलते हैं उसको सिक्कल बोलते हैं, या मशीन की मदद से उसको हार्वेस्ट करते हैं। द क्रॉप इज देन पैक्ड, स्टोर एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री टू यूज। दीज क्रॉप आर सोल्ड इन स्टोर एंड वी बाय देम फॉर अवर यूज। उसके बाद पैकिंग के बाद इनको स्टोर किया जाएगा और फिर मार्केट में सेंड कर दिया जाएगा स्टोर्स के अंदर, तब वहाँ जाकर हम उसको खरीदते हैं। तो बेसिकली क्या फ्लो था, सीड्स हुआ, सीड से प्लांट ग्रो किया, क्रॉप का हमने प्रोटेक्शन किया, फिर क्रॉप पक गई, फिर हार्वेस्टिंग होती है, फिर पैकेजिंग, फिर बेची जाती है। तो व्हाई डू क्रॉप नीड प्रोटेक्शन? क्रॉप नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम insect and animal so that we can consume. What is harvesting? Collecting and cutting of ripe crop is harvesting. Name two things used to protect crop. Pesticide and insecticides are used to protect crops. What happen after harvesting? Crop are packed, they are stored and they are sold. So no farmer, no food. Farmer protect crop so we can eat it every day. So protection यानी कि फसल की रक्षा करना, हार्वेस्टिंग यानी कि फसल को काटना और इकट्ठा करना, ठीक है।
So here is our section review to recall the step involved in growing crop to understand that farmer follow agriculture practices. So write the correct sequence of step in growing crops in the given boxes. तो सबसे पहले क्या करता है फार्मर? प्लगिंग, PLOUGHING, प्लगिंग, मिट्टी को उलटता पलटता है. उसके बाद वैसे उसमें हाँ वेट उसके बाद उसमें एडिंग मैन्योर, चलो दोबारा से लिखते हैं. प्लगिंग, PLOUGHING, प्लगिंग. फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर या फिर फर्टिलाइजर. अब न्यूट्रिएंट रिच सोइल हमारी तैयार हो चुकी है. उसके बाद हम करेंगे सोइंग, है ना. उसके बाद बताओ, सोइंग के बाद होता है इरिगेशन. जब बीज बो दिया तो पानी डालना पड़ेगा, तो अब पानी डाल रहे हैं इरिगेशन में. उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. अब वो उग गया है पौधा तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा कीड़े मकोड़ों से या फिर इंसेक्ट से. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग, काट लेंगे. अब पक के तैयार हो गई है तो क्या उसको ऐसे थोड़ी ना खड़ा होने दिए रहने देंगे, काटेंगे और बेचेंगे आराम से. तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, प्लीज रीड. What is reproduction? The process by which living organism produce new organism of its own kind is reproduction. What is seed coat? The covering of the outside, the covering on the outside of the seed. सीड की बाहरी परत जो होती है वो सीड कोट होता है. What is seed dispersal? The process by which seeds are scattered away from the parent plant is seed dispersal. What is germination? The process by which seeds grow into seedling is germination. Agents of dispersal, कुछ थिंग्स होती है जैसे कि विंड, वाटर, एनिमल या फिर एक्सप्लोजन ऑफ सीड. इनकी मदद से जो सीड है वो डिस्पर्स होते हैं. क्रॉप प्लांट, क्रॉप्स क्या होती है? प्लांट ऑफ सेम काइंड दैट आर ग्रोन इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी फॉर फूड एंड अदर यूजेस, उसको क्रॉप बोलते हैं. उसके बाद है हमारे पास एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज मात्रा में क्रॉप को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है. So look here, the goal is to germinate some seed and make 30 days growth chart. So what to do? Take a pot of soil, है ना. Step 2 is plant few bean seed. Okay, step 3 is keep the pot in a sunny place. Okay, and then you need to water it for 30 days. पानी देना है आपको, ठीक है. So आपको लिखना है I planted 5 seeds. Write the number of seed you planted. I think little plants will start to come out of the soil on I think day 6th. Okay, मे भी हो सकता है, कुछ डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर. Little plant actually start to come out on day 7. You can write. सोइल से देखो, सोइल से बाहर आ रहा है 6th डे पे, छोटा सा प्लांट बन रहा है 7th डे पे, ठीक है. आगे क्या हो सकता है? A3 सीड पे आपको चार्ट बनाना है डे 1 से लेकर डे 30 तक. डे 1 में आप लिखोगे सीड इन सोइल, है ना. डे 4 तक हो जाएगा सीड स्वेलिंग. डे 6 तक हो जाएगा 6 तक थोड़ा सा स्प्राउट आ गया उसमें. फिर 10th पे लिख दोगे कि लीव्स अपीयर. डे 20 पे बिगर प्लांट हो जाएगा. डे 30 पे हेल्दी स्ट्रॉन्ग प्लांट आपके पास होगा, है ना.
कितने प्लांट जर्मिनेट हुए वो लिख देना। डे 30 तक स्ट्रॉन्ग प्लांट कितने हैं, जर्मिनेट मतलब जो बेबी प्लांट बने थे और बड़े होकर जो अच्छे से तैयार हुए हैं वो डे 30 पे है। सो जर्मिनेशन क्या होता है, व्हेन अ सीड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू बेबी प्लांट, दैट इज जर्मिनेशन। हमें सनलाइट क्यों चाहिए, फॉर मेकिंग फूड। पानी क्यों चाहिए, टू हेल्प द सीड टू ग्रो। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं, चैप्टर रिव्यू करेंगे अब। पहला है चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस हैज़ अ बेबी रूट एंड अ बेबी शूट। सो टेल मी द आंसर, किसके पास बेबी रूट और बेबी शूट होती है। द करेक्ट आंसर इज, टेल मी फास्ट। Embryo. Embryo has the baby root and a baby shoot. This has a baby root. This has a baby root and baby shoot. Okay, embryo. Okay, next. They store food for baby plant. So cotyledons. Cotyledons store the food for baby plant. है ना? This plant can grow into a new plant through its root. This plant can grow into new plant through roots. Roots के थ्रू, बताओ 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 बताओ। ये तो लीव से था, ये रूट, ये स्टेम, ये सीड। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारा पूछा गया है रूट के थ्रू कौन सा ग्रो होता है, तो कैरेट। कैरेट प्लांट कैन ग्रो थ्रू roots. Next, this plant can grow into a new plant through leaves. आ गया हमारे पास, बायरोफाइलम लीव्स के थ्रू ग्रो कर सकता है। दिस प्लांट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट थ्रू स्टेम। स्टेम स्टेम स्टेम, रोज। फिल इन द ब्लैंक। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स। सीड्स किस में ग्रो करते हैं, सीडलिंग्स में, है ना। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जिसको बोलते हैं न्यू प्लांट। क्या बोलते हैं, new plants. When birds scatters seed, it is called dispersal by animals. Crop grown in water are called crop grown, क्योंकि यहाँ पर हम बर्ड्स को एनिमल में काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप ग्रोन इन विंटर। विंटर में जो ग्रो करी जाएगी वो रबी क्रॉप है, मानसून में जो ग्रो करी जाती है वो खरीफ क्रॉप होती है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल। प्लांट को ग्रो करना लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर कहलाता है ना, कहलाता है कि नहीं कहलाता है, कहलाता है। आंसर इन वन वर्ड, आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड। क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है। क्या कहलाती है, सीड कोट। क्रॉप दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, उसको हम खरीफ क्रॉप बोल रहे थे, जो मॉनसून सीजन में होगी। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, उसको डिस्पर्जल बोलते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा सीड्स पेरेंट प्लांट से बिखेर दिए जाते हैं दूर, उसको डिस्पर्जल कहते हैं। सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड, इरिगेशन होता है। क्या होता है, इरिगेशन। ओके, कटिंग एंड गैदरिंग क्या कहलाती है भैया, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। सर्कल ओड वन आउट। पोटैटो, कैरट, रेडिश, बीटरूट सब जड़ है, पोटैटो स्टेम है। ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, कैरेट अलग लग रही है मुझे। नेक्स्ट, कॉटन, पानी वाली सब पाने वाले हैं, ये अलग लग रहा है। वीट, ये रबी की फसल है, रबी सर्दियों में बोई जाती है। पानी देना, मिट्टी उलट पुलट करना, बीज बोना। डिस्पर्जल तो सीड को किसी एजेंट के थ्रू फैलाना होता है, तो ये अलग है, ओड वन है। कैलीफ्लावर, पीस, व्हीट, पंपकिन, क्या होगा इसमें बताओ।
तो भाई कॉलीफ्लावर रबी क्रॉप है, पी भी रबी क्रॉप है, वीट भी रबी क्रॉप है। ये तीनों रबी क्रॉप है। लेकिन पंपकिन मानसून सीजन में बोया जाता है, वार्म सीजन में बोया जाता है। ये खरीफ क्रॉप है। तो आई थिंक दिस इज द आंसर। ऑब्जर्व एंड आंसर। देखो कोकोनट ट्री पानी के थ्रू, ओके सॉरी कोकोनट सीड, और ये डेफोडिल्स एयर के थ्रू, ये एनिमल्स के थ्रू। नेक्स्ट ये एक्सप्लोजन के थ्रू, पी का है। तो ये सभी क्वेश्चन हमें अभी करने हैं। ये क्या है? ये क्या है मम्मा? ये बेटा है कुछ, अभी इधर देखो आप। सो ऑब्जर्व एंड आंसर, आइडेंटिफाई these fruits, seeds and also write how they are disappeared. नेम बताओ क्रिस इसका। मुझे नाम नहीं पता। आपको नाम नहीं पता? मैं बता देती हूँ तो फिर आप पढ़ के तो बता दोगे? पढ़ के तो बता दूँगा। तो ये क्या लिखा है बताओ, इधर तो देखो। हाँ। सी ओ सी ओ एन यू टी, कोकोनट। तो ये किसका सीड है? कोकोनट का सीड है। इसके एजेंट ऑफ डिस्पर्जल क्या होते हैं? ये पानी के अंदर बहता हुआ जाता है, इसलिए इसका एजेंट ऑफ डिस्पर्जल, इसको दूसरी जगह पहुंचाने वाला एजेंट वाटर होता है। ओके हाँ। हाउ इट डिस्पर्स्ड? Coconut float on the water and is carried to different place by river and sea. Okay. And this is, ये दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत सारी जगह आपके पेड़ों के पास भी मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे डैफोडिल्स, सॉरी डैंडेलियंस। डी ए, जोर से बोलो, सुन भी नहीं रहा। एन डी ई एल आई ओ एन, डैंडेलियन। बहुत धीरे बोल रहे हो। तो इसका एजेंट ऑफ डिस्पर्जल क्या होगा? ये हवा में उड़ते उड़ते आते हैं ना। अरे इधर देखो, ये हवा में उड़ते आते हैं ना डैंडेलियंस। ऐसा कभी आपने देखा है? देखा है, रोज रोज देखा है ना। तो हवा में देखा होगा। हवा में देखा है। तो क्या लिखोगे? एयर। हवा को क्या बोलते हैं? एयर। ओके गुड बेटी। नेक्स्ट ये देखो, अभी ये कांटे वाले बोल रहे थे ना आप इसको, तो मुझे बताओ इसका नाम क्या है? इसका कहीं कहीं इसको ऐसे बोला जाता है कि पेड़ पे कॉक ले बर, या फिर सिर्फ बर बोला जाता है, या फिर जैनथियम। हाँ, या फिर कोकलेपर बोला जाता है। ये इसका नाम है, इस सीड का नाम। एजेंट ऑफ डिस्पर्जल क्या है? ये तो किसी के कपड़ों पे चिपक जाते हैं, है ना? चिपक जाते हैं कि नहीं? आपका माइक ऐसा है। मेरा माइक ऐसा नहीं था, अभी आपने बना दिया। इसका आपने ऊपर का कवर हटा दिया। काट के। अब ये बताओ, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल क्या हुआ इसका? एनिमल। ए एन आई का कवर MALS। इधर देखो, कोकलेवर का एजेंट ऑफ डिस्पर्जल क्या होता है क्रिश? एनिमल्स। ये आपके कपड़ों के चिपक के जाता है ना? जाता है कि नहीं? जाता है। तो फिर तो इसका एजेंट ऑफ डिस्पर्जल यानी कि इसको बिखेरने वाला, इस सीड को अलग अलग जगह पे बिखेरने वाला क्या होगा? एनिमल्स होंगे। ओके, बर्ड्स के साथ भी चले जाएंगे ये ऐसे।
किसी जानवर के बालों के साथ चिपक के, कपड़ों के चिपक के ऐसे चले जाते हैं। ओके, हाँ। अब ये देखो, मटर आपकी फेवरेट है ना, पी बोलते हैं ना इसको, तो हम क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर? पी ई ए, पी। एजेंट ऑफ डिस्पर्जल होता है एक्सप्लोजन या फिर ब्रस्टिंग, यानी कि ये पक के फूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो उसको बर्स्टिंग बोल देंगे। BURSTING, बर्स्टिंग यानी कि फूल जाना, पक के खुल जाना, या फिर एक्सप्लोजन आप कह सकते हो, एक्सप्लोजन। ठीक है, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल पी का क्या है? एक्सप्लोजन। जब इसके जो पोड है ना, पी के पोड ड्राई होते हैं तो वो बर्स्ट होके ओपन हो जाते हैं और अपने सीड्स को थ्रो अवे कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी आप मुझे बताओ, जर्मिनेशन क्या होता है क्रिश? जर्मिनेशन का मतलब होता है, germination is a process by which seed grows into a new plant. So germination is the process by which a seed grows into new plant. ठीक है. So next question is, what is seedling? A seedling is a young baby plant that grows from a seed. Young baby plant that grows from a seed. Seedling is a young baby plant that grows from a seed. Young baby plant that grows from a seed. What are crops? What are crops? So plant grown, बोलो मेरे साथ साथ, in, खराब होगा तो खराब होगा, खराब पेन से ही तो ना लिख लो, मुझे जब तक वो ऑर्डर होगा ना, जब तक के ना इससे ही काम चलाना ना। ठीक है, खराब पेन से ही काम चलाना पड़ेगा जब तक नया पेन नहीं ऑर्डर होएगा। फसल क्या होती है? प्लांट ग्रोन इन लार्ज नंबर इन फील्ड्स फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो पौधे लार्ज नंबर में खेत में उगाए जाते हैं खाने के लिए, वो क्रॉप कहलाते हैं। ओके, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड डिस्पर्जल? सीड डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है? सीड डिस्पर्जल मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। स्कैटरिंग ऑफ द सीड, scattering of seed away from the parent plant. So scattering of seed away from the parent plant हम क्या बोलते हैं इसको? सीड डिस्पर्जल बोलते हैं। Seed dispersal means scattering of seeds away from the parent plant. Next, what is agriculture? Agriculture, the practice of growing crops on a large scale. The practice of growing crops। मम्मा, जो आप पढ़ा रही हो ना वो भी उड़ता हुआ दिखा था मुझे। अभी दिखाई दिया था आपको? क्या नाम है उसका? मुझे डैंडेलियंस। हाँ डैंडेलियंस के सीड ऐसे ही डिस्पर्स होते हैं। वाइट सा। हाँ, वाइट सा ही होता है वो। द practice
of growing crops on a large scale is known as agriculture. ठीक है. रीराइट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दोबारा लिखनी है ये स्टेटमेंट. क्रिस लिख दोगे? जो आपको अभी अभी व्हाइट व्हाइट सा उड़ता हो. वो पढ़ाने के लिए. हाँ. और उसका साइन यहाँ बनाया था, वो मिटा गया यहाँ से. ये 1+ का साइन है. हाँ, इसे भी ठीक करवाना पड़ेगा. यहाँ पे क्रिस ये लिखा हुआ है कि डैंडेलियन सीड आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. जो जो आपने अभी उड़ता हुआ देखा था ना, व्हाइट व्हाइट कलर था, वो पानी के थ्रू जा रहा था. पानी में जा रहा था. वो पानी में उड़ रहा था. नहीं. जोर से बोलो. नहीं. तो कैसे जा रहा था? वो जमीन पे ऐसे हाँ. नहीं जा रहा था. ऐसे सीधा ऐसे ऐसे सीधा घूम के जा रहा था. लगता है वो घुसा है रसोई में. रसोई में घुस गया. ओके. तो कहने का मतलब है वो हवा में कहीं इधर उधर घूमता रहता है ना. सो डैंडेलियन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर. एयर मतलब हवा होती है ना क्रिश. हाँ. तो हम ये लोगों ने गलत लिख दिया, ऐसे लिख दिया वाटर. तो ये वाटर को गलत एयर लिखेंगे हम यहाँ पर. डैंडेलियन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. नीचे से तो और स्पीकर भी फटा हुआ है. Okay. These seeds of the pea plant are dispersed by wind. Okay. The seeds of pea plant are dispersed by wind. No. Wrong. हवा से मटर के दाने थोड़े ना डिस्पर्स होते हैं, एक्सप्लोजन से होते हैं. फट जाते हैं ना वो. हाँ. तब नीचे गिरते हैं और फैल जाते हैं. So bursting of the pod. यहाँ पे हम लिखेंगे dispersed by bursting. BURSTING. वाह, आपकी बार तो पूरा ही वर्ड सही लिख दिया. बस्टिंग ऑफ पोड्स. ठीक है. द सीड्स ऑफ पी प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय बस्टिंग ऑफ द पोड्स. उसका ना सब कुछ खराब होने लगता है. क्रिस चुप रहोगे थोड़ा सा? चुप तो नहीं. मैं वीडियो बना रही थी. नहीं रहोगे चुप तो मेरे साथ पढ़ाई कर लो. आ जाओ हम दोनों करते हैं. लेकिन इस बॉक्स को भी ठीक करवाना पड़ेगा. ठीक है करवा लेंगे. ठीक. अब बताओ. द प्रोसेस बाय विच organism produce new organism is of its own kind is called germination. ऐसा होता है खुद के जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाना. जैसे मम्मी पापा थे वैसा बेबी हो गया है ना. जैसे मम्मा थी वैसे क्रिस हो गया. तो मैंने ह्यूमन होके ह्यूमन को प्रोड्यूस किया ना. तो इस प्रोसेस को क्या जर्मिनेशन बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो क्या बोलेंगे? बच्चे पैदा करना. यानी कि रिप्रोडक्शन. खुद के जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एग्रीकल्चर. लार्ज स्केल पे क्रॉप को उगाना, खेती करना कहलाता है एग्रीकल्चर. AGRICULTURE. ओके. बहुत सारे एक जैसे पौधे जैसे हम अपने घर के पीछे उगाते हैं ना. बहुत सारे उगाते हो कि नहीं उगाते हो? गेहूं उगाया था आपने? घर के पीछे तो नहीं थे. हितिना के घर के पीछे तो तुम्हारा खेत है, उसमें क्या उगाया था? गेहूं थे कि सरसों थी? सरसों थी. तो सारी एक जैसी सरसों बो रखी थी ना. हाँ. सारे सरसों के ही पौधे थे ना. तो उसको क्या बोलेंगे कि क्रिस ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की है, खेती की है. ओके. ठीक है. फसल उगाई है. ओके भाई आगे देखो. द फॉलोइंग इन डिटेल. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ऐसे पूछ रहे हैं ये. री और प्रोडक्शन 2 वर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन में है ना. नहीं आप पूछ रहे. मैं ही पूछ रही हूँ, ये नहीं पूछ रहे. अच्छा ठीक है. तो मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज मेंट बाय रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है क्रिश? प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस. मैं तो आपको ही पढ़ा रही हूँ. नहीं
ठीक है, इनको पढ़ा लेती हूँ। तो बच्चों सुनो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, आप सुनते रहोगे बस, ठीक है, पर आप बोल बहुत रहे हो, कब से इतना डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। The reproduction is the process by which living thing produce young one of their own kind. It help in continuing the species. स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करते रहना जरूरी है। खुद के जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। Reproduction is the process by which living things produce young ones of their own kind. It helps in continuing the species. Next. Briefly describe one example each of reproduction through stem, root and leaf. Okay भाई, तो each example of each. Potato. Stem का example. रूट का एग्जाम्पल क्या होएगा? स्वीट पोटैटो। रूट का एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। ओके, लीव्स बायोफाइलम। Phylum. So briefly describe one example of each of reproduction through stem, root and leaves. तो हम बताते हैं, stem के through potato grows into new plant from the eyes present on its stem, and the root sweet potato can grow into new plant from its root. Leaves, Birophyllum grows into new plant from buds present on the edge of its leaves. What are the stages of germination of seeds? भैया बहुत सारे stages है। The stages of germination are the seed absorbs water and swell. Absorbs water and swell. फिर क्या होगा? The seed coat break open. Seed coat breaks open. फिर the tiny root come out first and grows downward. पहले आएगी जड़ और नीचे की तरफ बड़ी होने लगेगी, फिर tiny shoot आएगी और ऊपर की तरफ बड़ी होने लगेगी. Then tiny shoot grows upward. Leaf appears and the seedling is formed. Leaves appear and seedling is formed. पत्ती आ जाती है और seedling बन जाती है, यानी कि छोटा सा young plant. Write one feature of each dispersal. By wind. The seed are light and have wings or hair. जैसे डेंडोलियन, वो विंड के थ्रू घूमेंगे. Water. Seed dispersal through water. Seeds can float on water, जैसे कि कोकोनट, वो वाटर के थ्रू जाएंगे. एनिमल, सीड्स कैन फ्लोट ऑन वाटर, ये तो वाटर वाले थे. एनिमल्स, सीड्स हैव हुक एंड स्पाइन, which have hook and spine to stick to fur or cloth. वो एनिमल के थ्रू सीड डिस्पर्स होंगे. एक्सप्लोजन क्या है? फीचर है. फीचर क्या फीचर है एक्सप्लोजन का? ड्राई फ्रूट है ना, सूखने के बाद बर्स्ट होके ओपन हो जाते हैं, सीड्स को थ्रो अवे कर देते हैं, तो वो एक्सप्लोजन है. राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन ईच ऑफ 6 मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. कुछ पॉइंट लिखो हर किसी 6 के 6 प्रैक्टिसेस के ऊपर. उससे पहले डिफरेंस बिटवीन द खरीफ एंड रबी. देखो, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाएंगे, रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगाएंगे. खरीफ क्रॉप जून जुलाई और रबी क्रॉप अक्टूबर नवंबर. हाँ, खरीफ सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट होगी, रबी अप्रैल में मार्च में हार्वेस्ट होगी. खरीफ राइस होती है, मेज होता है खरीफ फसल. और रबी वीट, ग्राम.
व्हीट ग्राम ये रबी क्रॉप है, व्हीट ग्राम क्या है, रबी क्रॉप है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन ईच ऑफ द 6 मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो हमारे यहाँ पर 1-on-1 यानी कि एक टीचर एक स्टूडेंट की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको या आपके बच्चे को ये क्लासेस चाहिए, कब तक, 1 जुलाई 2026 तक, उसके बाद नहीं, तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। कैसे बुक करेंगे, कमेंट करो, जिसको बुक करना है तो कमेंट कर देना बुक द 1-on-1 सेशन। आपके कमेंट पे बुक करने का प्रोसेस हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द 6 मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, जिसको प्लगिंग बोलते हैं। सो सॉइल इज प्लग्ड एंड लूजन्ड बिफोर सोइंग सीड। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सोइल को ताकि क्रॉप का बेटर प्रोडक्शन हो सके, ग्रोथ अच्छी हो। फिर सोइंग करेंगे, हेल्दी सीड्स आर प्लांटेड इन द सोइल। देन इरिगेशन किया जाएगा, क्रॉप को वाटर करेंगे रेगुलरली। फिर उसका प्रोटेक्शन करना है वीड से, खरपतवार से। अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर देना है अपने खेत से। हार्वेस्टिंग, लास्ट में जब वो पक के तैयार हो जाएगी तब ये स्टेप आता है छठा, हार्वेस्ट करना। मैच्योर क्रॉप को कट करके कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द फील्ड और बाजार में जाके बेच दिया जाएगा। पजल ओवर। What do you think? What happened to the seed of mango that people throw away to ground after eating the fruit? If the people throw mango seed on the ground, some seed may grow into new mango plant. If they get water, air, and sunlight, and good soil, then only. नई बाइक ले आया अपनी वो वाली तो। ओके बेटा, चला लो तो भैया अगर मैंगो सीड को अच्छे इन्वायरमेंट मिल जाते हैं, मेरे बच्चे का आंसर करना पड़ता है, मम्मा हूं मैं उसकी, और 4 साल का बच्चा है वो। आई होप आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, स्किप कर दिया करो ना। इफ द पीपल थ्रो मैंगो सीड ऑन द ग्राउंड, some seeds may grow into new mango plant if they get water, air and sunlight and the good soil, तब वो मैंगो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे देखो, रिसर्च एंड एक्टिविटी है यहाँ पर। आर फार्मर अवेयर ऑफ रिस्क दैट दे फेस while using pesticides and fertilizer? Oh, before that we have project work. Look there. So can extreme weather condition affect the growth of the plant and design? Okay, growth of the plant, design the activity. Yes, extreme weather condition can affect plant growth. Activity को design करना है। Take 3 small size pot with the same soil and same seed. Keep the first pot in the normal sunlight and water regularly. Keep the second pot in very hot sunlight with less water. And keep the third pot in cold, shady place with too much water. Observe the plant for 1 week. The first plant will grow well and the second plant may dry and the third plant grow slowly और वो खराब हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सेस ऑफ वाटर अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। उसके बाद है हमारी रिसर्च एक्टिविटी। आर फार्मर अवेयर ऑफ द रिस्क while using pesticides and fertilizer? So many farmer knows that pesticide and fertilizer can be harmful if used carelessly. Some farmer use gloves and mask while spraying chemicals. They know chemical can harm skin, eyes, breathing. उनके सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। And the overuse of fertilizer can damage the soil and crop. सोइल मिट्टी को खराब कर सकता है, फसल को खराब कर सकता है ज्यादा यूज किया तो। Some farmers still do not use safety item due to lack of awareness or cost. Farmers should be taught its safe use, correct quantity and organic farming method को हमें फार्मर को पढ़ाना चाहिए। आगे क्या है भैया? डिस्कस एंड आंसर। मेजर सीजनल चीजें।
Discuss about the major seasonals and harvest festival that are celebrated in India and talk about the food speciality of each festival. देखो भैया, सबसे मेजर सीजनल और हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? लोहड़ी। पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। फूड, रेवड़ी, गज्जक, पॉपकॉर्न खाए जाते हैं ना। फिर है मकर संक्रांति, बहुत सारे स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है, हमारे हरियाणा में भी सेलिब्रेट की जाती है। तिल के लड्डू खाते हैं कि हम तो चूरमा भी बनाते हैं। पोंगल, पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, मीठे मीठे पोंगल बनाए जाते हैं उस दिन। बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है कहाँ पर? पंजाब में कढ़ी चावल हलवा ये सब बनता है। ओणम सेलिब्रेट होता है केरल में, ओणम सदिया कुछ खाना है वहाँ का, आई थिंक वो बनता है। बिहू सेलिब्रेट किया जाएगा असम में, पीठा कोकोनट स्वीट बनती है वहां पर। तो ऐसे काफी सारे और त्योहार भी है। अब है कनेक्ट टू लाइफ। crop in your area. Study and gather information about the crop that are grown locally in your area, exported from your area, and imported to your area. जो लोकली ग्रो की जाए, वीट, मस्टर्ड, बाजरा, ग्राम, वेजिटेबल, ये लोकली ग्रो की जाती है। बी जो एक्सपोर्ट की जाती है हमारे रेवाड़ी हरियाणा में, वो है मस्टर्ड, वीट, वेजिटेबल, मिल्क के प्रोडक्ट्स, तो हमारे एरिया में इंपोर्ट की जाती है। हम चावल खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, बनाना, टी लीव, स्पाइसेस, सारी चीजें खरीदते हैं। लोकली तो हमारे यहाँ बस चावल, सरसों, बाजरा, चना और सब्जियां थोड़ी बहुत उगाई जाती है। आपके यहाँ क्या उगाया जाता है? आप मेंशन करते हैं आपके वहां पर क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या क्या बेचते हो? तो हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो मिल्क एक्सपोर्ट करते हैं, वीट प्रोड्यूस करते हैं तो वीट को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए तो इम्पोर्ट करना पड़ता है ना हमें भी, राइस के लिए, बनाना के लिए, टी लीव, स्पाइसेस, ये सब चाहिए हमें बाहर से, तो इम्पोर्ट करेंगे। तो बच्चों हम आ चुके हैं एंडिंग पे, तो आप सेल्फ अवेयरनेस के लिए सेल्फ चेक करो जल्दी से। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बीन सीड। भैया वो पहली जो इमेज है ना उसको दोबारा से पढ़ लेना, उसके बाद आपका ये टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम बीन सीड के अलग अलग पार्ट को पहचान पा रहे हो? बिल्कुल पहचान पा रहे हो। फिर सेंटेंसेस ऑन द जर्मिनेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ, उसके बारे में लिख देना, लिख सकते हो कुछ सेंटेंसेस। राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम रूट। कुछ सेंटेंसेस इस बारे में भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड डिस्पर्स, अलग अलग सीड डिस्पर्जल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। एनिमल्स के थ्रू एक्सप्लोजन, ये सब लिख सकते हो। एयर, वाटर, विंड। मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है भाई? प्लगिंग, मेन की बात हो रही है, तो ये 6 है मेन। प्लगिंग, सोइंग, एडिंग मैन्योर, है ना? तो ये सब आप जानते हो, ये भी जानते हो। ये तो टिक 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 हो गया सब जगह, तो आप सभी को मिलता है वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो आप। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। यहाँ पर क्या है? रिव्यूइंग द यूनिट। ओके 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 ओके, अच्छा अभी भी बच्चा है। हाँ, आई एम सो सॉरी, जल्दी से पढ़ो। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड इज रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात कही है। प्लांट प्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड एंड सम प्लांट आल्सो प्रोड्यूस थ्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स, बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग आर कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। पेरेंट प्लांट से दूर फेंक दिया जाए, सीड डिस्पर्जल। विंड, वाटर, एनिमल एक्सप्लोजन आर एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्जल। Plant of same kind are grown in very large quantity for food and other uses are called crop production, plant or crops. The practice of growing crops on a large scale agriculture कहलाती है। 6 main agriculture practice है: plugging, adding manure, fertilizer, sowing, irrigation, protection of crop and harvesting. Okay. The process by which seed are scattered away from parent plant is called seed dispersal. उस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया में सीड को हम बिखरा देते हैं पेरेंट प्लांट से दूर, तो सीड डिस्पर्जल कहलाता है। हाँ, डेवलपिंग साइंटिफिक वोकेबलरी बहुत जरूरी है बच्चों में।
क्योंकि बच्चों को सब पता होता है लेकिन राइटिंग मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग गलत लिख के आ जाएंगे तो टीचर भी कैसे मार्क देगा, है ना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। सबसे पहला ये हो जाएगा। ओके, रिप्रोडक्शन। कोई और ही लैंग्वेज बन गई मेरे पेन की वजह से, तो मैं ये यहाँ पे लिख दूंगी वन, तो आप समझ जाओ रिप्रोडक्शन आपको फर्स्ट में लिखना। प्लांट, देखो, द डैश प्रोटेक्ट द सीड, सीड कोट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट की नोट प्रोटेक्ट, द प्रोसेस सीड कोट प्रोटेक्ट। ये है सेकंड। लाइव सेशन क्या करेंगे जब तुम लोग सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, अभी तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, ऐसे मजा भी नहीं आता पढ़ाने में। The process by which living organism produce new organism of its own kind is called reproduction. The seed coat protect the seed. The cotyledons store the food for baby plant. The process by which seed grows into new plant. The process by which seed grows into new plant क्या कहलाता है? Germination. Germination. Dash. The dash on a potato are called eye of the potato. Birds. The birds on a potato are called eyes of the potato. Things that help in seed dispersal are called agents. मदद करने वाले तो एजेंट्स ही होते हैं। The practice of growing crop on a large scale is called agriculture. Crop that are grown during the winter season are known as rabi crop. हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझे। Recall. This is a young germinated plant. Seedling. Young germinated plant क्या होता है? छोटा सा प्यारा सा seedling होता है। Young germinated plant seedling. So this is the process by which seed are scattered away from the parents. Dispersal. भैया अब है पेरेंट कॉर्नर। ये पेरेंट के लिए नोट है, तो कृपया पढ़ लीजिए। और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम ये करने वाले हैं, कमेंट कर देना अगर किसी को जल्दी करना है तो।